क्या किया? भोजन छोड़ने के बाद में पुरा यदा शिवो देवो निर्गुणो निर्कृपः निस्वर्त निर्विकारी परात्पर कहते हैं। देखो, केवल जल पिया, जल पी करके तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। कुछ दिन भोजन, फिर क्या? बारी बतासा, बारी अर्थात होता है जल। बारी आप बतासा, बारी बतासा खाए तो आप सोचे कि बतासा, ये शक्कर वाले बतासा नहीं खाए। कुछ दिन भोजन जब बंद कर दिया तपस्या करते करते, तो बारी बतासा खाए, पानी वाले बतासा खाए। तो आप लोग समझे कि पानी वाले बतासा गोलगप्पा खाए होंगे? नहीं, गोलगप्पे भी पानी वाले बतासा कहे जाते हैं। चलो पानी वाले बतासा शनिचराव के खाएंगे, बढ़िया बनते हैं वहां। तो पानी वाले बतासा नहीं है ये, बारी बतासा पानी वाले बतासा खाए, ये सत्य है कि पानी वाले बतासा खाए, लेकिन पानी वाले बतासा गोलगप्पा नहीं खाए। देखो कौन बतासा खाए? बारी बतासा, पानी वाले बतासा एक होता है जो आपने देखा होगा, पानी बरसता है, जैसे पानी में जब बूंद गिरता है तो छोटा सा बुलबुला हो जाता है, बुलबुला। तो उसे दिखने में बतासा जैसा दिखता है, देखा आपने? हमने देखा खूब, बिल्कुल छोटा गोल गोल, जैसे शक्कर का छोटा बतासा होता है, शक्कर वाला, शक्कर वाले बतासे ही जैसे सेम बन जाता है जब पानी में बूंद गिरता है। उसे कहा गया बारी बतासा। पानी वाला बतासा खाया मतलब बुलबुला खाया। जैसे जल गिरा और बुलबुला जैसे उसमें हो गया तो उसको ऐसे ले लिया हाथ में और उसको खा लिया, मतलब पानी खा लिया। पानी वाला बतासा, बुलबुला पानी है वो तो केवल देखने में बतासा बनता है, जो छुओगे तो पानी है। वो बतासा खाया। कुछ दिन भोजन बारी बतासा किए, कठिन कुछ दिन उपवासा, इतना कठिन उपवास किया। फिर बेलपात मही परी सुखाई, जहां तपस्या कर रही थी बेलपत्री सूख गई, पड़े पड़े बेलपत्री जो पड़े पड़े सूख गई थी, उस केवल सूख, पानी भी छोड़ दिया पीना, भोजन भी छोड़ दिया, और बेलपात मही परी सुखाई, जमीन में सूखी बेलपत्री पड़ी थी, बेलपत्री केवल खा ली, बस थोड़ी बेलपत्री ली और इसे चूरन सा बना करके बेलपत्री खा ली। सूखी बेलपत्री तो चूरन बन ही जाएगा, टूट जाएगी सब, तो उसको फाँक लिया जैसे दवा खाई जाती है, बस। और बेलपत्री खा के तपस्या बराबर कर रही भगवान को प्राप्त करने के लिए, इतनी कठिन तपस्या कर रही भगवान भोले बाबा को प्राप्त करने के लिए। बेलपात मही परी सुखाई, और बेलपत्री खाकर तपस्या कितने दिन करी? कितने दिन बेलपत्री खाई? 3 सहस्र संवत सोई खाई, 3 सहस्र संवत सोई खाई। 3 सहस्र संवत, 3000 वर्ष। बताओ, इतनी कठिन तपस्या करी तब भगवान भोले बाबा पति उनको मिले, ऐसे नहीं मिल गए। कितने संसार के सार भोले बाबा, देव देव महादेव, ऐसे महादेव नहीं मिल गए। हाँ, जैसे रुक्मिणी जी ने कितना, हमने आपको कथा सुनाई, कितना कितना तपस्या किया, कितना पुण्य किया, कितना सत्कर्म किया, कितना दान दक्षिणा किया, तब कहीं द्वारिकाधीश महाराज विराज, महामंडलेश्वर द्वारिकाधीश महाराज, तब द्वारिकाधीश महाराज मिले। उनका ऐसे मिल गए, ऐसे तो ना मिल गए। तो वही पार्वती कर रही है कि पति हमें मिलेगे भोले बाबा, संसार सारम भुजगेंद्र धारम, तो इनको प्राप्त करने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो इन्होंने इतना उग्र तप किया, कहते हैं विभावाश्च उग्र तपम त्वभूत महामते नन्योस्थितम संशय चेता, इसमें कोई संशय नहीं, भगवान इनको अवश्य प्राप्त होंगे। इतनी सुंदर तपस्या कर रही हैं तो भगवान फिर तो इनको प्राप्त होंगे। फिर भगवान कैसे मुकर सकते हैं? अहम
तत् कथस्यामि कथा में ताम पुरातनी। पुरानी कथा हम आपको सुना रहे हैं कि देखो कैसे भगवान इनको प्राप्त हुए और कैसे तपस्या करी। कथा जितनी भी आप सुनेंगे आप सोचो कि नई कथा सुना दें, कथा नई नहीं है। भरद्वाज जी से कथा जब पूछी, याज्ञवल्क्य जी से कथा पूछी भरद्वाज जी ने तो कि कोई नई कथा सुनाओ, तो भरद्वाज जी ने कहा भाई कथा जो है नई नहीं है, हाँ कथा जो है पुरानी है भाई, हमारे पास तो पुरानी है, कथा जो है नई नहीं है। तो जब भरद्वाज जी ने बाल कथा पूछी याज्ञवल्क्य जी से तो पुरानी कथा सुनाई। एक बार कथा पूछी नारद जी ने वाल्मीकि जी से, तो वाल्मीकि जी ने कहा, वो नारद जी का नई कथा कोई सुनाओ, कहा वही कथा, नहीं कथा भाई पुरानी है, कथा पुरानी है, हाँ पुरानी कथा पुरानी है, हाँ इतिहासनम पुरातनम, जितना इतिहास है जितनी कथा है पुरातनम माने पुराना है, हाँ और पुरानी चीज ज्यादा अच्छी होती है, पुराना नाच ज्यादा बढ़िया होता है। कोई भी चीज पुरानी हो जाती है तो उसकी महिमा अलग होती है, नई चीज उतनी बढ़िया नहीं आती जितनी पुरानी होती है ना। लोग कहते हैं भाई अरे भाई पुरानी ये पुरानी चीज है, ये पुरानी बहुत हैं, इनकी महिमा अलग है। तो कथा हमेशा पुरानी सुनाई। एक बार भगवान शंकर जी से कथा पूछी, किसने? कुम्भज महात्मा जी ने। तो कुम्भज महात्मा जी ने कथा पूछी कि कोई नई कथा सुनाओ, तो भगवान शंकर जी ने कथा नई नहीं सुनाई, पुरानी। अरे सुन मुनि कथा पुनीत पुरानी, नहीं बताओ नहीं है ना, सुन मुनि कथा पुनीत पुरानी, स्वामी जी जो गिरजापति शंभु बखानी, जो गिरजापति शंभु बखानी। आज भगवान शंकर जी ने जब कथा सुनाई तो पुरानी। एक बार कथा पूछी गई किनसे? नारद जी से। किसने पूछी? एक बार नारद जी से कथा पूछी थी वेदव्यास जी ने। जैसे कथा पूछी स्वामी जी ने आज हमसे, कथा पूछी स्वामी जी ने तो हमने कथा कही तो आप लोगों ने सुनी। ऐसे कथा पार्वती जी ने पूछी तो शंकर जी ने कही और फिर सबने सुनी। ऐसे कथा जैसे भरद्वाज ने पूछी फिर सबने सुनी, याज्ञवल्क्य ने कही। ऐसे कथा एक बार वेदव्यास जी ने पूछी किससे? नारद जी से, तो नारद जी ने कथा कही, वेदव्यास ने सुनी। अब देखो जगह जगह कथा पूछी गई और फिर कही गई फिर सुनी गई। वाल्मीकि जी से पूछी, इन्होंने पुरानी कथा सुनाई, और नारद जी से पूछी गई, पुरानी कथा सुनाई, सबने पुरानी। हाँ। अब नंबर चालू कहां से हुआ? वाल्मीकि जी से इधर हुआ। अभी शंकर जी चालू हुआ था, अब वाल्मीकि जी से चालू हुआ नंबर। वाल्मीकि नारद घट जोनी, वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कही निज होनी, निज निज मुखन कही निज होनी। निज निज मुखन। जब वाल्मीकि जी से कथा पूछी गई तो पुरानी कथा सुनाई, अपनी पुरानी कथा। और वाल्मीकि नारद जी से जब वेदव्यास जी ने कथा पूछी, आपको सबको याद है, तो नारद जी ने अपने पिछले 3 जन्म कथा सुनाई थी। अहम पुरातीत भवे भव मुने दासास्तु कस्याचन वेदवाद नाम, हम पिछले 3रे जन्म में दासी पुत्र थे। हाँ पुरानी कथा सुनाई। अहम पुरातीत, पुरातीत माने पुरानी, हम अपनी पुरानी कथा सुना रहे। वाल्मीकि नारद और घटजोनी। कुम्भज महात्मा जी से कथा भोले बाबा ने पूछी तो कुम्भज महात्मा जी ने कहा, प्रभु
हमारे पास भी कथा पुरानी है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, अगस्त जी का नाम है घट जोनी। निज निज मुखन, अपने अपने मुखों से कही निज होनी, अपनी अपनी होनी बताई, अपनी अपनी जो कथा आप गुरुमुख से सुनी थी। कथा सुमय गुरु सन सुनी, जो अपने अपने गुरु से, अपने अपने भगवान से जो कथा सुनी थी, वो सबने कथा सुनाई। सूत जी से कथा पूछी किसने? शौनक जी ने। तो शौनक जी ने कहा जो हमने कथा सुनी अपने गुरु व्यास जी से, हमने भी कथा उनसे सुनी, तो पुरानी हो गई। हमने उनसे सुनी, अब हमसे सुनेंगे आप, तो पुरानी तो है ही। तो सूत जी ने भी आज पुरानी कथा सुनाई। सूत जी ने जो पुरानी कथा शौनक जी को सुनाई, और वही पुरानी कथा हमने स्वामी जी को सुनाई। पुरानी है, हमारी भी नहीं, हमारी भी पुरानी है। तो सूत जी की पुरानी है तो हमारी भी पुरानी है ना। आप भी पुरानी सुन रहे हैं। तो कथा निज निज मुखन कही निज होनी, पुरानी कथा। तो आज वही बात सूत जी कह रहे हैं, शौनक जी हम तुम्हें बहुत पुरानी कथा सुना रहे हैं। कहा भगवान पुरा यदो, पुरा माने पुरानी, पुरा यदो, यदा माने जब, पुरानी कथा है जब शिवो देवो निर्गुणो निर्कल्पकः अरूप शक्ति रहित चिन्मात्रा सदा तत्परा। पुरानी बात है। अहवत गुणो सोपी, शक्तिमान प्रभु, जो सर्वशक्तिमान भगवान भोले बाबा, इन्होंने एक बार ये अवतार लिया था। बहुत पुरानी कथा सुना रहे। तो कहते हैं सोमो दिव्याक्र निर्बिल कल्पघा, तो विप्रही निर्विकारी परात्परा, तस्या वामांगजो विष्णु ब्रह्माहम दक्षिणांगजा। तो भगवान विष्णु भी आ गए थे और ब्रह्मा जी आ गए। रुद्रो यत्र यतो जातो, जिस समय भगवान शंकर रुद्र भवच्च मुनि सत्तम षष्टिकर्ता भवम ब्रह्मा, जब ब्रह्मा भगवान ने रचना की, अपने अवतार की, तो षष्टिकर्ता भवम ब्रह्मा, ब्रह्मा से कहा तुम षष्टि विस्तार करो। शंकर भगवान ने आज्ञा दी। और ब्रह्मा विष्णु पालन कार्य का, विष्णु भगवान से कहा कि तुम पालन करोगे। जब अवतार लिया, लय करता स्वयं रुद्र, लय करता कौन है? प्रलय करने वाले, जो अभी हमने नहीं आपको सुनाया। जगत सृजक प्रलय करता शिवम सत्यम सुंदरा, प्रलय करता भगवान स्वयं है। रुद्र घात भूत सदा शिवा, तमेवाहम समाराध ब्रह्मा षष्टा प्रजापति। ब्रह्मा जी ने सारी सृष्टि का वर्णन किया था। दक्ष प्रमुखान सत्यवान, प्रमुख उनका जो पुत्र था वो दक्ष था। अमन्यम सुप्रसन्नो हम निजम सर्वमहोन्नतम, अन्य जो पुत्र ब्रह्मा जी के थे मरीचि अत्रि, मरीचि जिनका एक नाम था पुत्र का ब्रह्मा जी के, अत्रि था नाम, एक का नाम, तीसरे पुत्र का नाम पुलहम, पुलह था, एक का नाम पुलस्त्यम, पुलस्त था, पुलस्तम अंगिरसो, एक का नाम अंगिरा था, अंगिरसो, ये सब पुत्र हैं। और अंगिरसम ऋतुम वशिष्ठम, एक का नाम वशिष्ठ था। नारदम दक्षम, एक का नाम नारद था, ब्रह्मा जी के पुत्र नारदम दक्षम, दक्ष था।
एक ब्रह्मा जी का पुत्र भृगुम चेति महाप्रसून, एक नाम भृगु था, प्रसून माने पुत्र, ये सब ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। बोलो शंकर भगवान की। ये भृगुम चेति महाप्रसून, महाप्रसून माने बड़े महाभागवान लड़का है ब्रह्मा जी के। और ओ ब्रह्मा हम मनसान पुत्रान, ब्रह्मा के 4 पुत्र हुए। मनसान पुत्रान मानस पुत्र, जो मन से पैदा हुए, सनक नंदन सनातन सनत कुमार सनकादिक ऋषि पैदा हुए थे। यदा च मुने तदा च जन्मनसो जाता, मन से पैदा हुआ। चारु रूपा वरांगना, 4 रूपा, 4 माने ओसा सुंदर, 4 माने सुंदर, 4 रूपा, रूप बड़ा पुत्रों का सुंदर है। और वरांगना, वरांगना बरा जो उनके अंग जो है, बर माने बहुत अच्छे, श्रेष्ठ अंग, अंग इतने कोमल, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं बालक 4 ब्रह्मा जी के, जिसके कोमल कोमल अंग हैं, मुख बहुत सुंदर है। वरांगना नामना संध्या दिवा शांता सायं संध्या जपंतिका, अतीव सुंदरी शुभ्रो मुनि चेतोष विमोहिनी नहा तादसी रूपा। देखो ये 4 पुत्र जब ब्रह्मा जी ने पैदा किए, उसके बाद बड़ी सुंदर कथा है। नामना संध्या, उसके बाद एक कन्या पैदा हुई। क्या नाम? नामना संध्या, संध्या, संध्या कन्या पैदा हुई। जो संध्या कोई साधारण नहीं है, संध्या साक्षात, बाद में सूर्य भगवान संग इनका ब्याह हुआ, सूर्य भगवान साक्षात। हाँ, संध्या ये छाया पुत्रम, ये शनि जो है, शनि ये संध्या जी के पुत्र हैं। शनि देवता की माता क्या नाम है? हाँ, आप जान गए, संध्या। ये बड़ी सुंदर कथा है। अब ब्रह्मा जी ने पैदा किया। संध्या दिवा शांता सायं, सायंकाल संध्या जपंतिका, अतीव सुंदरी, बड़ी सुंदरी है। आहा, बड़ी सुंदरी भाई। ये संध्या शुभ्रुली चेतोष विमोहिनी, इतनी सुंदर हैं कि सबको एकदम मोहित कर लिया इन्होंने, इतनी सुंदर है। ना तादसी, ना तादसी के देवलोक में इतनी सुंदर कन्या कोई नहीं है, इतनी सुंदर है। और न मृत्यो न रसातले, न मृत्यु लोक में कोई इतनी सुंदर, और ना रसातले, रसातल में कोई इतनी सुंदर, 7 लोग नीचे कोई, 7 लोकों में कोई इतनी सुंदर कन्या नहीं। रसातले काल रात्रोपि वही नारी, संपूर्ण गुणशालिनी, बड़ी गुणशालिनी, संपूर्ण गुणों की भंडार, गुणशालिनी। दुष्टाहम ताम समुत्थाय चिंतयत प्रदीतम, इनको देखा, दुष्टाम अर्थात देखा, देखा कि भाई इतनी सुंदर कन्या जो ब्रह्मा जी ने उत्पन्न की। दक्षादयश्च सृष्टारो, दक्ष आदि ने जो सृष्टि पैदा की थी, दक्ष आदि की सृष्टि में इतनी भी सुंदर कोई कन्या नहीं है। बोलो शंकर भगवान की। भगवान की महिमा जितना वर्णन किया जाए, भगवान की महिमा का वर्णन उतना कम है, क्योंकि शिव देव नहीं है, महादेव है। देव की महिमा हो तो थोड़ी बहुत हो, लेकिन ये तो देव देव महादेव है। तो इसी प्रकार इनकी कथा, जिस प्रकार इनकी महिमा सबसे बढ़कर है, इसी प्रकार इनके कथा की महिमा सबसे चढ़ के है। सबसे चढ़ के महिमा इनके कथा की है। हाँ, इनके कथा में जो ज्ञान है वो किसी पुराण में ज्ञान नहीं है, जो इनके पुराण में ज्ञान है। तो कहते हैं वो इतनी सुंदर कन्या, एवं चिंतन, तो सबने चिंतन किया
मरीच्याद्याशिष मत्सुतः एवं चिंततो में ब्राह्मणों ने चिंतन किया मनुष्योत्तम। मानस ने, भगवान कहते हैं मानसा पुरुषो मंजुरायु पूर्ण चंद्र निभानः, इतना सुंदर कपाट ये तो दाक्षो सोमराजी विराजित। सोचते हैं मेरे हृदय में सुंदर बड़ा अद्भुत ये कन्या जो उत्पन्न हुई है, सोचने लगे इसका ब्याह कहाँ करेंगे, दच्चादि और मरीचाद के मेरे पुत्र सोचने लगे कि देखो अब क्या होता है। सोचते हुए मेरे हृदय से सुंदर एक बड़ा अद्भुत पुरुष भी उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी के हृदय से जब कन्या उत्पन्न हुई तो एक पुरुष उत्पन्न हुआ। एवं चिंतनतो में ब्रह्मणो मुनिसत्तमो मानसा पुरुषो। ब्रह्मा जी के मन से जब एक पुत्र उत्पन्न हुआ, मंजुराऊ मन से हुआ, भूतो महाद्भुतम, अद्भुत अद्भुत पुत्र ब्रह्मा जी के हृदय से पैदा हुआ। जो कांचनीकृत जाता भा, जो बड़ा सुंदर सोने जैसा शरीर जिसका चमक रहा है। पीनोत को शुभ नासिका, सुंदर नासिका। कहते हैं तपाए हुए सोने के समान जिसका शरीर सुंदर है, सोने जैसा रंग, कांति ऐसी उसके शरीर से इतना प्रकाश हो रहा है कि उसके पुत्र के शरीर से प्रकाश फैल गया। मोटे वक्षस्थल, उत्तम नासिका वाला, सुंदर मुख और उदर कटी जंगा से युक्त, भ्रमर के समान काले बालों से सुशोभित ऐसा सुंदर पुत्र पैदा हुआ। कहते हैं इतना सुंदर गुडालिका व्रतम, कितना सुंदर पुत्र है। पूर्ण चंदाग्निमा भानना कपाटायत सद्दाक्षो रोमराजी ओ विराजिता। कहते हैं पूर्ण चंद्रमा की तरह दीप्तमान लड़का है, कपाट के समान दीर्घ हृदय, रोम रूपी कमल से सुशोभित, श्याम गाज के सदस्य आकार वाला लड़का, स्थूल नील वर्ण का श्यामला श्यामला शरीर, उत्तम सुगंध से युक्त, रक्त वर्ण के हाथ में पैर, मुख से नेत्र से शोभायमान, क्षीण मध्य भाग और सुंदर दांत वाला, मत वाले गज के समान गंध से युक्त, नाभि गभीर उदर त्रिय रेखा, कि सब देख करके चकित हो गए। कहते हैं यह जो लड़का इतना सुंदर कमल के आसन पर बैठाया गया, मुख देखा सबने, कमल आसन बैठ गया। तो कहते हैं इस अभिप्राय को जानने वाले मरीचाद से सबसे ब्रह्मा जी ने कहा इतने सुंदर लड़के का नाम क्या होना चाहिए। तो नामकरण संस्कार करने की नौबत आ गई। तो कहते हैं मुखावलोका, मुख अलोका, मुख को देखा तो मुख को देख करके ऋषियों ने, ब्रह्मा ने, विष्णु ने विचार किया इसका नाम विशेष होना चाहिए। ज्ञात्वा, ज्ञात्वा माने ज्ञात हो गया। तो वृत्तांत मन्यता दक्षादयश्च षष्टारा स्थानम पत्नीम ते ददहु। कहते हैं फिर सबने अभिप्राय जान लिया तो उनका नाम फिर रखा गया क्या,
कामदेव, जो जिस लड़का की कथा आपने सुनी, ये ब्रह्मा जी का पुत्र जिसका नाम है कामदेव। बोलो कामदेव भगवान की। ये भी देवता हैं, जैसे भगवान के ब्रह्मा पुत्र हैं, वो वशिष्ठ पुत्र हैं, दक्ष पुत्र हैं, नारद पुत्र हैं, इसी प्रकार कामदेव भी पुत्र है। ये भी देवता हैं, साक्षात ब्रह्मा के पुत्र। कामदेव का आज जन्म हुआ। सृष्टि करने वाले दक्षादिकों ने दूसरों से उसका वृत्तांत जानकर उसका मुख देखते ही स्थान और स्त्री को उसे दे दिया। कामदेव को इतना जब सुंदर देखा तो दक्ष की एक बिटिया है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है रति। क्या नाम है? दक्ष की बिटिया एक है जिसका नाम रति। तो कामदेव को इतना सुंदर देखा तो दक्ष ने बड़े प्रेम से वेद विधान के अनुसार अपनी बिटिया रति का ब्याह कामदेव के संग कर दिया। लोग कामदेव भगवान की जय, लोग शंकर भगवान की जय। हाँ, देखते ही स्थान स्त्री को उसे भगवान ने दे दिया। और कहते हैं फिर मरीच्याद पुत्रों ने उसके नाम से निश्चित उससे कह दिए। ऋषि बोले तुमने जो सबने उत्सव किया, आनंद आया सबको जब ब्याह हो गया कामदेव का। उत्सव में भगवान शंकर को बुलाया गया। ब्याह में नहीं, वो क्या किया जाता, ब्याह के बाद कुछ फंक्शन होता ऐट होम, कि जैसे कोई ब्याह में लोग नहीं जा पाते हैं तो बाद में लोग ऐट होम कर देते हैं कि ऐट होम में सब लोग शामिल हो जाते हैं कि जो ब्याह में नहीं जा पाए। उत्सव मनाया जाता है। तो कामदेव के ब्याह में आए देवता सब आए, और जो लोग नहीं आ पाए तो स्वर्ग लोक में आज उत्सव किया गया। उत्सव में सारे देवता आए, अभी भोले बाबा नहीं आए। भगवान शंकर नहीं आए। बड़ी देर तक भगवान को भक्तों ने याद किया लेकिन अभी नहीं आए। भगवान को बुलाया गया। महादेव संचिंतयामि प्रार्थन परमेश्वर। सबने याद भगवान को याद किया कि उत्सव में सब लोग आ गए। अब भगवान अभी नहीं, शंकर जी ने सबकी प्रार्थना सुनी और फिर आए। अब भोले बाबा नाराज हैं। भोले बाबा ने देखा अभी हमारे इष्ट हैं, हमारे इष्ट नारायण नहीं आए, तो उत्सव अभी मतलब प्रारंभ नहीं हो पा रहा है कि सब लोग आ जाएं तो उत्सव प्रारंभ हो। और इनका मन भोले बाबा को नहीं लग रहा कि अभी नारायण नहीं आए। फिर नारायण को याद किया गया। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिनी नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रहे। भगवान को याद किया, नारायण को याद किया। नारायणं परम देव भक्तानां शिवेश्वरः। शिव में और इनमें कोई अंतर नहीं है। शिवेश्वरा भगवान नारायण और शिव, ये दोनों भक्तों के लिए एक हैं। इनमें कोई दोनों में अंतर
नहीं है। भक्ता नाम शिवेश्वरा, नारायण ईश्वर है और ईश्वर ही सर्वेश्वरा है। ईश्वर कौन है? सर्वेश्वरा। एक भगवान का नाम है सर्वेश्वर। ये मंदिर है, बस स्टॉप पे एक सर्वेश्वर महादेव नाम से मंदिर भी है। हाँ, जहाँ हमने 5 साल शिव महापुराण कथा करी, लगातार 5 साल, एक एक महीना सावन में, हर सावन 5 साल लगातार। ये सर्वेश्वर महादेव मंदिर में बस स्टॉप से दाहिने हाथ थोड़ा रोड अंदर का खड़ंजा गया है, वहां पे है। ये नाला किनारे है बिल्कुल। तो ये सर्वेश्वरा भगवान, ईश्वर और सर्वेश्वर ये दोनों एक हैं। इसीलिए भक्तों ने गाया कि हरि हर, इसीलिए गाया कि हरि हर एक हैं दोनों, न बेकम है न एकम है। हरि हर बजाते रहो। हरि हर एक है दोनों, न बेकम है न एकम है। बहुत सुंदर। हरि हर एक है दोनों, न बेकम है न एकम है। दो होते हैं, एक एक दो, और एक पे एक, बोलो एक पे कितने होते हैं? बोलो 11। अरे जोर बोला करो, आप जानते सब हो लेकिन आप संकोच करते हो। आप जोर से बोला करो। आप जानते हैं एक पे एक 11। तो भोले बाबा और हरि, हरि और हर, ये एक एक दो नहीं है, एक पे एक 11 है। न बेकम है न बेकम है, 11 है। हरि हर से कम नहीं, हरि हर से कम नहीं। और हरि कहते हैं हम तुमसे, हर तुमसे कम नहीं। और हर कहते हैं हरि हम तुमसे कम नहीं। न हरि हर से कम और न हर हरि से कम और न हरि हर से कम। हरि हर एक है दोनों, न बेकम है न एकम है। ससुर घर दोनों रहते हैं, ससुर घर रहते क्षीर सागर में,
ससुर घर दोनों रहते हैं, न बेकम है न ये कम है। ससुर घर दोनों रहते हैं, न गम है न ये कम है। हरि हर एक हैं दोनों, न बेकम है न ये कम है। सागर में और ये रहते हिमालय में, दोनों कम नहीं है। ससुर घर में भगवान भोले बाबा भी रहते हैं और ससुर घर में भगवान हरि भी रहते हैं। हरि भी रहते हैं ससुर घर और हरि भी रहते हैं ससुर घर। मतलब घर जमाई हरि भी है और घर जमाई हर भी है। दोनों कम नहीं है। हरि ने कहा आप घर जमाई हैं तो हम भी घर जमाई हो जाएंगे, तो वो भी घर जमाई हो गए। तो ससुर घर दोनों रहते हैं, न बेकम है न एक कम है। हरि हर एक है दोनों, न बेकम कम है। उन्होंने सिंधु को डांटा, इन्होंने दक्ष सर काटा। एक बार हरि ने समुद्र को डांटा, बिने न मानत जलत जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होए न प्रीत। जब समुद्र पर पुल बनाने जा रहे थे भगवान राम, तब समुद्र को डांटा था, तो समुद्र तुरंत डर गया और ब्राह्मण बन के सामने आ गया। हाँ। उन्होंने सिंधु को डांटा, इन्होंने दक्ष सर काटा। ससुरी के मान मर्दन में, न बेकम है न ये कम है। ससुरी के मान मर्दन में, न ये कम है। हरि हर एक हैं दोनों, न बेकम है न ये कम है। विष्णु भगवान हरि क्या करते हैं, ये क्या पीते हैं? प्रेम रस प्याला। प्रेम, भगवान प्रेम के आचार हैं हरि, भक्ति का आचार प्रेम के आचार हरि। पीते प्रेम रस प्याला, ये पीते भांग का प्याला। ये भूत भावन चंद्रमणि चंद्रशेखर भगवान शिव ये क्या पीते हैं? भांग का प्याला। पीते प्रेम रस प्याला, ये पीते भांग का प्याला। नशे में दोनों रहते हैं, हाँ। वो पीते प्रेम रस प्याला, ये पीते भांग रस प्याला। ये पीते भांग का प्याला। नशे में हाँ दोनों रहते हैं, न बेकम है न ये कम है। नशे में न ये कम है। नशे में दोनों रहते न ये कम है। हरि हर एक है न बेकम कम है। हरि हर एक है।
नशे में दोनों रहते हैं, न बेकम है न एकम है, दोनों कम है हरि हर एक है, दोनों न बेकम है न एकम है। बजाते रहो, आप बजाते रहो, बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छा बजा रही हैं। रमा की बात बेमाने, उमा की बात ये माने, उमा की बात ये माने, उमा की बात ये माने, प्रिया के प्रेम पालन में न बेकम है न एकम है, प्रिया के प्रेम पालन में न बेकम है न एकम है, लक्ष्मी जी को बहुत ज्यादा हरि चाहते हैं, हर बात मानते हैं, लक्ष्मी जी जो कहती हैं वही करते हैं। और उमा की बात ये माने, उमा जी जो कहती हैं तो भोले बाबा कोई बात इनकी काटते नहीं है। उमा से करें चाहे सोहा करें, उमा मतलब उमा जो कह दें भोले बाबा से तो भोले बाबा करना पड़ता है। एक बार उमा बैठी, उमा के मन में भाव आया कि चलो प्रभु कुछ भक्त लोग अपने परेशान रहते हैं, कुछ घूमें देखें चलें फिरें, हम लोग थोड़ा सा हाल चाल लें, कुछ समाचार भक्तों के लें, भूलोक में भक्त लोग अपने सब ठीक ठाक हैं मतलब कि नहीं। तो भाव आया तो प्रभु आपने वो जाप आप कर लिया, चलो थोड़ा चलते हैं, चला घूमते हैं। तो भोले बाबा कहते अभी मन नहीं था कि मतलब अभी जाप करेंगे राम नाम का, मन नहीं था, लेकिन उमा के मन में भाव आया चलो थोड़ा चलते हैं। तो भोले बाबा उमा की बात काट नहीं पाए, उमा की बात ये माने और रमा की बात ये माने, रमा लक्ष्मी की बात ये भी नहीं काटते। तो अब इनका मन नहीं था भोले बाबा का, लेकिन फिर भी भगवान भोले बाबा बैल पर बैठे और चले थोड़ा, चलो कुछ समाचार भक्तों के लें, भूलोक पे दृष्टि डालें। तो अब उमा ने कहा चलो कोई भक्त जो है मिले तो कम से कम उसको दर्शन दें हम लोग, और भक्त लोग अपने भजन करते रहते हैं। तो उमा का भाव है अब हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ आप अभी हाँ बिल्कुल करना। तो भगवान चले तो उमा ने कहा अरे एक दृष्टि पड़ी उमा की, एक बेचारे गरीब दास थे, गरीब दास महात्मा थे, उनके एक आश्रम था, एक गाय उनके पास पली थी केवल, और उनके पास कुछ नहीं था, और वो बहुत टूटी फूटी झोपड़ी थी, झोपड़ी में रहते थे, और उनकी एक पत्नी थी, पत्नी गरीबदास की, और एक लड़का था। कितने प्राणी हुए? 3। तो 3 प्राणी थे केवल। जीवन हो गया भगवान की पूजा करते करते गरीबदास को। तो लेकिन फिर भी गरीबदास बेचारे कोई कमरा नहीं बना पाए, कोई मकान नहीं बना पाए, वो झोपड़ी में मतलब जीवन पूरा पूजा करते करते हो गया भगवान शिव की, लेकिन अभी कुछ भी इनको प्राप्त नहीं हुआ। तो उमा को दया आई, उमा ने कहा प्रभु आपकी पूजा करते करते ये गरीबदास को पूरा जीवन हो गया, पूरा जो है 37 साल 40 साल पूरा हो गया, मतलब सेवा करते करते, और बेचारे झोपड़ी में रहते हैं, इनका एक कमरा तक नहीं बन पाया आश्रम में।